चलिए चालू करें। देखिए यहाँ पे आज काफ़ी सारे हमने प्रश्न ले रखे हैं और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए। ठीक है, हमारा ज़्यादातर ध्यान ही प्रीवियस ईयर प्रश्न में इसीलिए रहता है, तैयारी सीधा पेपर के लायक की ही करी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें डाउट आते हैं तो हम बैठे ही हैं, सॉल्व तो करेंगे, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। कल एक मैंने आपको प्रश्न भी दिया था जो शायद समीर आपने बोला था बन गया है सर, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप में सब में वो चीज़ है कि आपको होमवर्क दिया जाता है तो यहीं के यहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। टॉपिक क्या था? रेशियो प्रपोर्शन। हिंदी में क्या कहा गया उसे? अनुपात समानुपात। हेलो हेलो हेलो। तो कल एक झलकी सी दी हुई थी। पहले तो आपको अभी तक ये याद आ गया होगा कि अगर हम कभी एक छोटी सी बात में रिवाइज करा दूं, क्या है, एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहिए ना तो भले आपको लगेगा परेशान कर रहा है अगला, पर जरूरी चीज़ है। अगर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत वृद्धि की हम बात करते थे या प्रतिशत घटौती की हम बात करते थे, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम चर्चा करें या परसेंटेज डिक्रीज की कभी हम चर्चा करते थे, तो हमें मालूम है कि प्रतिशत अभी हमें निकालना है, दिया हुआ नहीं रहता था। तो जब कल हमने इसी से रिलेटेड उदाहरण भी किए थे, तब हमने एक चीज बहुत जरूरी सी समझी थी कि हम रटके जाएंगे तो हम फंसने के हमारे बहुत प्रबल चांस होंगे। जिस भी चीज की चर्चा की जाती है वह चीज हमेशा ऊपर आती है, यानी कि अंश में आती है। यानी कि इंक्रीज की बात करी जाएगी तो कितना बढ़ोतरी हुई है वो हम देखेंगे ऊपर, डिक्रीज की बात करी जाएगी तो हम ऊपर डिक्रीज लिखेंगे। बटे में क्या आता था? जिससे हम कंपेयर करते थे, जिससे हमारी तुलना हो रही है, जिससे हमारी तुलना हो रही है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिससे हमारी तुलना हो रही है। और प्रतिशत दिया रहता है तब तो हमें मालूम है कि बटे में 100 है, परंतु प्रतिशत नहीं दिया हुआ है यानी कि प्रतिशत को खोजना है तो गुणा करनी पड़ती है 100 से। बस अगर यह छोटी छोटी बातें अगर हमें अच्छे से ध्यान में रहेगी तो ऐसे वाले प्रश्न हमें कभी भी गलत नहीं कर सकते, कभी भी गलत नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा उदाहरण लीजिएगा और तुरंत कोशिश करिएगा इसका आंसर देने की। 200 वाली चीज यदि 400 हो जाए, 200 वाली चीज यदि 400 हो जाए तो बताइए कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 200 वाली चीज अगर आज 400 हो जाए तो बताइए कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, यानी कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 100%। ये तुरंत आ जाएगा। कैसे आप लोग का तुरंत आ रहा है? आपने देखा अरे यार 200 वाली इमारत 400 बन गई, यानी कि कहीं ना कहीं कल जो चीज 200 की थी आज 400 में जा रही है, मतलब 200 की तो बढ़ोतरी हुई। फिर आपने देखा कि परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया, यानी कि जिसकी चर्चा होती है वो हमेशा ऊपर आता है, यानी कि इंक्रीज कितने का हुआ है? 200 का। 200 का इंक्रीज किस पे हुआ है? 200 वाली चीज ही 200 से बढ़ के 400 हो गई। तो मैंने आपको बताया है तुलना किससे हो रही है? इससे। यानी कि कल आप 200 थे, आज उसी में 200 बढ़ के 400 बन चुके हो, तो बटे में 200 आपके लिए आएगा। और क्योंकि प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हो तो इंटू 100 करना हमारा काम था ही था। ये कट गया, आपका उत्तर आया 100%। ठीक है, अब अगर मैं उत्तर आपसे पूछ लूं यहां पर कि बताइए 400 वाली चीज आज 200 में बिक रही है, कितने परसेंटेज घटौती हुई? 400 वाली चीज आज 200 रुपए में बिक रही है तो बताइए कितने प्रतिशत घटौती हुई? 50%। बहुत बढ़िया। यानी कि 400 वाली चीज अब 200 में निकल रही है, घटौती तो हुई है, ये दर्शाया जा रहा है बहुत अच्छे से। 400 की चीज अगर 200 में बिक रही है तो घटौती कितने की हुई? 200 की। यानी कि दिमाग अब आपको ऐसे लगाना है कि 400 वाली चीज 200 से घट के अब 200 में बिक रही है, तो अब आपको मालूम है घटौती कितने की हुई? 200 की। यानी कि डिक्रीज कितने का हुआ? 200 का। 200 का डिक्रीज हुआ किस पे है? किस पे ये बीत रही है? ये आप बीती किस पे है? इस पे ये आप बीती है। यानी कि 400 वाली चीज 200 से घट के 200 बनी है, तो ये इस पे आप बीती है। इसकी तुलना में आज 200 हम कम होके 200 ही बच गए। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करनी जरूरी है। ये आपका 1/2 आएगा और ये 50% जाएगा। तो इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्याएं अमूमन ऐसी दी जाएगी जहां आप खुद को सोचें कि हम कहीं गलत तो नहीं निकाल रहे हैं, परंतु आप सही ही निकाल रहे होंगे अगर आप समझकर काम कर रहे हैं तो। क्लियर है?
तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। बॉटल कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सक्सेसिव वाला जो चेंज था, यानी कि लगातार होने वाले जो बदलाव थे, उसका कुल बदलाव कितना आएगा, ये बातें याद रखनी है। ठीक है, 10% बढ़त हुई, अगले साल 20% बढ़त हुई, तो कुल बढ़त 30% नहीं हुई। कितनी हुई? ए आपका हो गया 10, बी हो गया आपका 20, और ए और बी की गुणा कितनी आएगी? प्लस ही रहेगी, क्योंकि ए भी प्लस में है, बी भी प्लस में है, तो क्या हुआ? 20 इंटू 10 200, 200 बटे में 100, तो कुल बढ़त कितने की हुई? 10 और 20, तो आपने 30 गिन लिया, और ये आ गया आपका 200 बटे 100 यानी कि 2। तो ये सारी चीज़ों से हम आराम से निकाल सकते हैं अपना आंसर, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। समीर, इस वाले क्लास में थे ना आप, जब सक्सेसिव पढ़ रहे थे हम, लगातार होने वाली जो चीज़ थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। हो ही नहीं सकता कि परसेंटेज का प्रश्न हमसे ना बने। अब हम चालू करते हैं रेशियो और प्रपोर्शन। मैम, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आएगा सक्सेसिव या परसेंटेज इंक्रीज, तो ये अभी कल ही हमने किया, कल परसों में, आप दोस्तों से भी पूछ सकते हो। ये आशीष सर ने ये सब पढ़ाया था, कराया हुआ है ना, ये सब सक्सेसिव वगैरह है ना, वो बढ़िया करा के गए होंगे, मेरे को भरोसा है उन पर भी। ठीक है, और कहीं फिर भी डाउट लग जाए तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। रेशियो प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। कोई बताएगा मुझे छात्र यहाँ पे कि इसका साइन कैसा रहता है? सर कुछ तो बिंदु रहते हैं, पता नहीं पर कैसे रहते हैं। 2 रहता है, तो 2 ऐसा बिंदु तो नहीं बनता है, ऊपर नीचे। हाँ, तो उसको थोड़ा और ऐसे बताएंगे ना तो सही है, क्योंकि मेरे जैसा एक बेवकूफ आदमी फिर ऐसा 2 बिंदु बना देगा, फिर 4 में वो कैसा बना, 4 में मैं ऐसा बना दूंगा तो फिर कैसे काम होगा ना, तो गलत हो जाएगा। तो आपको बताना है इस तरीके के 2 बिंदु रहते हैं, ऊपर नीचे। ये अनुपात को दर्शाएंगे, समानुपात को ये चीजें दर्शाएंगे। ठीक है, अगर आपने कभी थोड़ी सी रीजनिंग किसी बच्चे ने पढ़ी होगी, तो एनालॉजी नाम का एक टॉपिक होता है जो सादृश्यता दर्शाता है, उसमें भी आपने देखा होगा, तो यही चीज यूज होती है। बहरहाल अभी हम गणित की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या चीज़ क्या होती है। ठीक, अब अनुपात क्या होता है? कोई भी 2 चीज़ों का आप अनुपात लीजिए तो वो ऐसा कुछ दिखता है, A अनुपात B। अर्थ इसका कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक फैंसी नाम देने की चर्चा हुई। इसका अर्थ होता है A ऊपर बटे में B, यानी कि बात A की हो रही है, किसकी तुलना में? B की तुलना में, क्योंकि जो भी हर में आता है, वो क्या होता है? जिससे तुलना हो रही है। तो मैंने कल आपको एक बहुत अच्छा सा सिंपल उदाहरण दिया था कि अगर A है 100 रुपए और B है 50 रुपए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम 100 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 50। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा लिख सकते हैं कि A जो है वो 2 गुणा B है। ठीक है, अब इस B को आप नीचे पटकेंगे तो आपको दिखेगा A बटे B कितना हुआ? 2। इसको आपको सिर्फ A बटे B की तरह नहीं देखना है, जब तक आप इसको ऐसे नहीं अपनाएंगे कि A की चर्चा हो रही है और A जो है B की तुलना में 2 गुना है। यहां से दिख रहा है कि B 50 है तो A इसका 2 गुना है। जब तक आप ऐसे चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश और हर में। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े प्यार से इसमें आराम से चलना है कि A की बात हो रही है और A जो है B की तुलना में 2 गुना है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि B जो है वो A की तुलना में आधा है, B जो है वह A की तुलना में आधा है। आप इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो यहाँ पे भी आपको अदला बदली करनी पड़ेगी। यहाँ बटे में 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि B की अगर बात करूं सर तो A की तुलना में वह आधा है। तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात और समानुपात में होती बस एक ही चीज ये है कि हम चीजों को कंपेयर करते हैं, और कोई तकलीफ की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्या अब आपका डाउट आएगा सर 2 ही चीजों को कंपेयर करा जा सकता है? नहीं, 3 चीजों को भी कर सकते हो, A B C को कर लो। मैंने कहा कि मेरे पास मान के चलिए 60 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 60 चॉकलेट्स हैं, मुझे इन 3 छात्रों में या 3 बच्चों में बांटनी है, A B C में। तो मैं किसी को कितनी दे सकता हूँ? सबको जरूरी नहीं है कि मैं सबको सेम दूँ। जो कोई मेरा बहुत प्रिय है तो मैं उसको ज़्यादा दूंगा, नहीं मैं पसंद है उसको दूंगा ही नहीं, कोई ठीक ठाक है तो उसको कम दूंगा, बीच में दूंगा। तो हर चीज़ में मैं बंटवारा कर सकता हूँ। हो क्या रहा है, सबको कंपेयर करके उनको कुछ ना कुछ चॉकलेट दी जा रही है।
अब वो चॉकलेट भी दी जा सकती है, कुछ भी चीज़ को दिया जा सकता है, किसी भी चीज़ का बंटवारा हो सकता है, तो वो हम अनुपात के हिसाब से करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटे से उदाहरण पे, तो मुझे भी आइडिया लगेगा कि क्या आप वो निकाल पाते हैं कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास 60 चॉकलेट्स है 60 और मुझे 2 ही बच्चों को बांटना है, ए को और बी को, और मुझे बांटना है 2:3 में, तो सबसे पहली बात खुद से पूछ के देखिए, क्या ए को ज्यादा चॉकलेट मिलेगी कि बी को? ए को कि बी को? कि कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है ना? आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कहीं ना कहीं 2 हिस्सेदारी मिलेगी और इसको कहीं ना कहीं 3 हिस्सेदारी मिलेगी। अब आप अपने दिमाग से पूछिए 2 हिस्सेदारी आपको आपके घर वाले देंगे तो अच्छा लगेगा कि 3? सभी में लालच थोड़ी बहुत तो होती है और वो जरूरी भी है, तो 3 हिस्सेदारी वाला ज्यादा खुश होगा, 3 हिस्सेदारी वाला ज्यादा खुश होगा, यानी कि इसको ज्यादा चीज मिल रही है, ठीक है, इसको थोड़ी कम चीज मिल रही है। अब मैं कोई ऐसा ले आऊं जिसको 1:2:3 में बांटूं, तो ये तो सबसे दुखी होगा, ये खुशी के मारे समा ही नहीं रहा, ये खुश होगा क्योंकि इसको लग रहा है चल कोई तो है मेरे से पीछे, पर इतना भी खुश नहीं होगा जितना ये होगा। ये दिवाली मना रहा है, ये बस बैठा है और ये रो रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है जिसके पास ज्यादा हिस्सा आया उसके पास उतनी खुशी या उसको उतना ज्यादा मिला है। तो 2 बड़ा है कि 3? आप सभी को पता है 3 ज्यादा बड़ा है, तो 3 वाले को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, इसको 2-3 तरीकों से आप निकाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है वैसे निकालिए। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, पर फिर उसका चयन आपको करना है कि कौन सा तरीका आपको सूट करता है, आप जिससे जल्दी निकाल सके, ठीक है। मैं 2 आपको चीजें बता रहा हूं। पहली चीज तो ये कही जाती है इसमें कि एक काम करिए, अगर ये 2 हिस्सा 3 है, ठीक है, ये 2 हिस्सा 3 है, तो आप इसको मान लीजिए 2x और इसको मान लीजिए 3x, ठीक है। क्योंकि कभी भी ध्यान से लिखिए कि अगर 2 हिस्सा 3 लिखा है तो ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 6 को भी तो 2-3 लिख सकते हो आप। 4/6 कभी लिखोगे दुनिया में तो वो 2/3 की तरह ही दिखेगा। तो हमें तो पता ही नहीं है कि वो 4 है कि 6 है, हमको तो 2/3 ही दिख रहा है। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि अरे यार ये तो ऐसा भी तो लिख सकते थे 6/9, तो 6/9 भी तो 2/3 ही दिखेगा, 3 से काटिए ये 2 दिखेगा, ये 3 दिखेगा, हमें मालूम नहीं है। 20 और 30 को भी 2/3 लिख सकते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ इसका अनुपात दिखता है, हमें सिर्फ इसका अनुपात दिखता है, तो एक्चुअल वैल्यू हमें कभी पता ही नहीं चलती है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि इसको हम बोल देते हैं 2x और इसको हम बोल देते हैं 3x। अब x की जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम देख लेंगे। अगर x की वैल्यू आ गई 1 तो हम बोल देंगे इसको 2 और इसको 3। x की वैल्यू अगर आ गई 2 तो हम इसको कहेंगे 4 और इसको क्या कहेंगे 6। अगर x की वैल्यू मान लीजिए 5 आ गई तो इसको हम क्या कहेंगे 2 गुणा 5 10 और इसको क्या कहेंगे 3 गुणा 5 15। अब आप देखिए हाँ 10/15 का भी जो बटा आएगा, रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो भी 2/3 ही आ रहा है। तो x की मेन वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। अब यहां पे देखिए कैसे निकाली जा सकती है। अब अगर a को मिल रही है 2 हिस्सेदारी तो हमने लिख दिया 2x, b को मिल रही है 3 हिस्सेदारी हमने लिख दिया 3x। कहीं ना कहीं इन दोनों में ही तो ये पूरी 60 चॉकलेट बट रही है, मेरे को तो नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी नहीं, a और b को ही मिलेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं a जमा b ही पूरी 60 चॉकलेट है, हाँ या ना? यानी कि इन दोनों में ही पूरी 60 चॉकलेट खप जाएगी, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो a कितना था 2x था, b कितना था 3x था, तो इन दोनों को मिला कितनी चॉकलेट मिली 60। तो क्या 5x बराबर अगर 60 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि इस 5 को अभी जो गुणा में है इधर पटकेंगे तो बटे में आ जाएगा, 60/5 कितना वो 12। तो अगर x 12 को दर्शाता है तो a को कितनी मिल रही होगी 2 गुणा 12 यानी कि 24 चॉकलेट तो a को मिल रही है, b को कितनी मिल रही होगी 3 गुणा 12 यानी कि 36। अब आप दिमाग में सोच के देखेंगे हाँ यार 24 और 36 का जोड़ तो 60 ही होता है, यानी कि पूरी 60 चॉकलेट को बांटा कैसे गया 24 और 36 में। कहीं ना कहीं ये 24 और 36 ही लिखना चाह रहा होगा पेपर वाला, पर वो बेचारा गणित में फंस गया और इसको उसने 2/3 लिख करके आपको दे दिया। तो ये पूरा अनुपात का गेम होता है, ये पूरा अनुपात का गेम होता है। हमें क्या निकालना है एक्चुअल चीज की कितनी कितनी चॉकलेट थी। ये तो ऊपर से सतह पे दिख रहा है हमें कि 2:3 में थी, एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई
ए को थोड़ा कम मिल रहा है, बी को थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, पर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ कितना कितना मिल रहा है, तो हमें उस स्थिति में रहना है कि हम बता सके कि दोनों को कितना कितना मिल रहा है। अब आप सीना ठोक के बोल सकते हो उसको 24 मिल रहा है, उसको 36 मिल रहा है। तो एक तो ये तरीका है जो आपकी कॉपी में रहना चाहिए, और एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये फटाफट लिख लीजिए, इसी उदाहरण के साथ लिखिएगा कि आपकी कॉपी में जब भी आप रिवीजन करें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हमने कैसे निकाला था। ये मेरे ख्याल से मधु मैम आप लोग को आता होगा, अच्छी बात है, पर फिर भी लिख लीजिए, हो जाए काम, जल्दी जल्दी लिखेंगे तो फिर बढ़िया। आप लोग इसी तरीके से निकालते हैं कि कुछ और तरीके से निकालते हैं? इसी से निकालते हैं। चलो एक और तरीका बताता हूँ, फिर वो आप लोग अपने हिसाब से चयन करेंगे कि सर हम इसमें कंफर्टेबल हैं, हम इसी से करेंगे, आप इसी से कराइए, क्योंकि दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। ये लिख लिया सबने? उदाहरण 60 का ही लेंगे, क्योंकि चॉकलेट 60 खरीदने पैसा लगा ही चुके हैं, तो फिर इसी की चर्चा करेंगे, और बात ए और बी की ही करेंगे, और इनको हम 2:3 में ही अभी भी देखेंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि 2 और 3 क्या दर्शा रहा है? हिस्सेदारी दर्शा रहा है। इसको कितना 2 पार्ट मिला है, तो 2 पार्ट इसको मिला है, इसको कितना मिला है, इसको 3 पार्ट मिला है, कुल मिला के कितना पार्ट हुआ? 2 और 3 कितना होता है? 5। तो आपको देखना है, अच्छा 2 इसको मिला है, 3 इसको मिला है, तो कहीं ना कहीं 5 पार्ट मिला है, यानी कि 5 में से 2 हिस्सा किसको मिला है? ए को मिला है। 5 कैसे आया? क्योंकि कुल हिस्सा कितना हुआ? 5, जिसमें से 2 किसको मिला है? ए को, और बी को कितना मिला है? 3। 5 में से 2 हिस्सा किसको मिला है? ए को। ए की अगर चर्चा हो रही है तो जिसकी चर्चा हो रही है वो कहाँ आता है? न्यूमरेटर में आता है, रटना नहीं है। तो 2 हिस्सा किसको मिला है? ए को। कितने में से? कितनी की तुलना में? पूरे की तुलना में 2 मिला है, यानी कि 5 की तुलना में 2 मिला है। कुल चॉकलेट कितनी है? 60। तो तुरंत आप यहां से निकालेंगे, 5 के पहाड़े में 12 बार गया, 12 दूनी 2, 24। क्लियर? इसको कैसे करेंगे? अब बी की बात कर रहे हैं, तो बी कहाँ आएगा? अंश में, तो 3 आ गया ऊपर। बटे में क्या आएगा? 3 मिला है, इसको किसके भाग, मतलब कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? पूरे के कंपैरिजन में, यानी कि 5 की तुलना में इसको 3 हिस्सेदारी मिली है। और गुणा किससे करेंगे? जितनी हमारे पास वस्तु है। यहां पे भी आप काट के देखेंगे तो यहां तुरंत आपका उत्तर 36 आ जाएगा। तो उसकी तुलना में यहाँ पे उत्तर एक स्टेप पहले आता है, क्योंकि वहां आप x मानोगे, फिर x की वैल्यू खोजोगे। यहाँ उत्तर तुरंत आ जाता है, यहाँ उत्तर तुरंत आ जाता है। अब देखिए, ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज को अपनाना है। यह आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा, मेरी तरफ से कुछ उसमें रहेगा नहीं कि मैं आपको बोलूँ आप इसी से करिए, क्योंकि हर बच्चा अपने में यूनिक है, जिसको जो कंफर्टेबल लगेगा वो उससे करेगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ 3-4 उदाहरण लिख रहा हूँ, फटाफट कोशिश करिएगा 30 सेकंड में आंसर दे पाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये लिख लिया आपने? लिख लीजिए सब। चले आइए। अब मैंने बोला हमारे पास है 160 चॉकलेट, ठीक है। अब हमारा बजट बढ़ गया है, हम 160 चॉकलेट लेकर के आ गए हैं, और 2 जन में नहीं बांटेंगे। अब खुशियां ज्यादाओं में बटेगी, यानी कि ए, बी और सी तीनों में बटेगी। पर किस हिसाब से बटेगी? ये सबसे अच्छा बच्चा है इस घर का, इसको 4 हिस्सा देंगे हम। ये अच्छा है पर इतना अच्छा नहीं है, इसको 3 ही हिस्सा देंगे। ये नालायक है, इसको 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए ए, बी, सी को कुल कितनी कितनी चॉकलेट मिली? आप अपने हिसाब से निकालिए, दोनों मेथड से जिससे आपको इजी लगता है उससे निकालिए। सिर्फ हाथ खड़े करिएगा तो मुझे समझ आ जाएगा। आपका आ गया होगा मनीषा मैम, वेरी गुड यार। पेपर अभी तक आप कोई निकाले हो इससे पहले? कौन सा? अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका भी आ गया।
बी को कितना चॉकलेट दे रहे हैं आप? पक्का? आपका मैम क्या नाम है? आपका आ गया है। सी को कितना चॉकलेट खिला रहे हो? 80। आप भी? चलिए बेहतर आ गया है। अरे क्या बात है, पीछे सबका। चलो बढ़िया। तो मेरे को लग रहा है आप उस हिसाब से अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी उसी हिसाब से करके दिखा देता हूं कि 1 हिस्सा इसको, 3 हिस्सा इसको, 4 हिस्सा इसको, कुल मिला कितना हिस्सा? 4 3 1 8 हिस्सा। तो एक ही अगर मैं चर्चा करूंगा तो उसको 1 हिस्सा मिला है, कितने में से? 8 हिस्सों में से। कुल मिला चॉकलेट कितनी है? 160। तो यहां से आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 मिली चॉकलेट एक हो। अब अगर इतनी मेहनत कर चुके हो तो 1 से 3 गुना ही तो उसको मिली है, तो आप 20 की गुणा 3 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 20 की गुणा 4 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ अगर मैं सी की ही सिर्फ पूछ लूँ तो सी को मिला है 4 हिस्सेदारी, कितने में से? 8 में से। कुल मिला के कितनी है चॉकलेट? 160। तो आप यहाँ से भी काम करके बता सकते हो। दोनों तीनों तरीके आप जितना प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद बनेगा। तो ये आसान है हम सभी के लिए। आगे बढ़ जाएं। अब एक बार ये ट्राई करके देखिए एक प्रश्न। एक कार की कीमत ₹3 लाख है एवं बाइक की कीमत 50,000 है। बाइक की कीमत एवं कार की कीमत में अनुपात क्या होगा? अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे पेपर में, तो हम कितना समय लेंगे? आपका तो आना ही है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, सभी का आ गया है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब आपको पूछ रहे हैं बाइक की कीमत। पहले बाइक की कीमत की चर्चा कर रहे हैं तो बाइक की कीमत कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। और नीचे किसकी कीमत आएगी? कार की, क्योंकि वो तुलना कार की कीमत से कर रहा है। तो 50 बटे में 300, 1/6, 1/6 बराबर है। इसी का उल्टा पूछता तो 6/1। ठीक है, बच्चा बोलता है सर 6 लिखा है ऑप्शन में, 6/1 नहीं लिखा है। तो इसका और इसका अर्थ एक ही है। ठीक है, बटे में अगर कभी भी 1 है तो लिखना जरूरी नहीं समझता है वो। जैसे कि अगर दशमलव के बाद अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 72.3, तो इसको 72.30 भी कह सकते हो ना, कोई तकलीफ थोड़ी है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, इस पे नहीं फंसेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हर प्रश्न इतना इजी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा बढ़ाया जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न करके देखिए। एक जमीन के 7वें हिस्से का 1/4 हिस्सा 30,000 रुपए में बेचा जाता है। उस जमीन का 8/35वें हिस्से का मूल्य कितना होगा? आ गया आपका? अच्छा, आप आराम से निकलिए। अरे मनीषा मैम, आपका भी नहीं आया? करिए करिए करिए, आराम से करिए। क्या पता ऑप्शन सी 27,000 बहुत कम नहीं हो जाएगा? कौन बोल रहे है? 1,92,000 आ रहा है कि आ रहा है? पक्का? आपका क्यों नहीं आया? कौन सा है? नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं है। और किसी ने ट्राई करा? आपका आया होगा शायद। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, चलेगा। ये अगर वो जमीन है, इसके 7 हिस्से बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। मैं अभी ड्राइंग ऐसे ही बना रहा हूं, पर आपको समझना है कि 7 बराबर अगर हिस्से हैं
और अगर जमीन 70 रुपए की है तो एक एक हिस्सा 10-10 रुपए का होगा, है ना। पूरी अगर चॉकलेट 7 चॉकलेट का मूल अगर 70 है तो एक चॉकलेट का मूल 10 रुपए होगा, ठीक है। यही छोटी सी बात अगर हम समझ रहे हैं तो एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी कि पूरे जमीन का 7वां हिस्सा, पूरे जमीन का 7वां हिस्सा, ये पूरी जमीन है, मान लीजिए इसका प्राइस है T, ठीक। इसका 7वें हिस्से का प्राइस कितना होगा, 1/7, हाँ या ना, पहले तो इतनी बात करिए। यानी कि जहां मैं बोल रहा था पूरी चॉकलेट का प्राइस है 70, तो एक हिस्सा मतलब 7वां हिस्सा यानी कि क्या हुआ, 1/7। तभी तो आप बोल रहे थे दिमाग में गुणा करके कि हाँ 10 रुपए हुई एक चॉकलेट की कीमत। तो उसी के आधार पर अगर यहाँ पे भी हम उसी को बैठाएं तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि 1/7वां हिस्सा पूरी जमीन का इतना होगा। अब इतनी सी भी जगह का 1/4 हिस्सा इतना कुछ होगा। कहीं ना कहीं इसका जो मूल दिया हुआ है वो कितना दिया, कहाँ लिखा है, 30,000 रुपये। समझने की कोशिश करिए, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अब आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है, चलने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि अगर मैं टी की चर्चा करूं तो 30,000 इंटू 7 इंटू 4 यही कुछ आएगा। यानी कि पूरी जमीन की वैल्यू आपको मिल गई, पूरी जमीन की आपको वैल्यू मिल गई कि इतने की है। अब यहाँ बच्चा क्या करता है, गुणा करने लग जाता है। क्यों इतना समय बर्बाद करने की हम गुणा करें। आपका दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि आप देख पाएं कि अच्छा ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो शायद आपस में आगे जाके कट सकती हैं। तो समय का बर्बादी बिल्कुल लागू नहीं है ऐसे पेपर में जहां वैसे ही समय हमारे पास कम है। तो अगर पूरा हिस्सा का वैल्यू इतना है तो 8/35 का कितना होगा, 8/35 इंटू टी, यही होगा। यही चीज हमें निकालनी है और यह चीज किसके बराबर आएगी, देखिए टी आपको मालूम है कितना है, 30,000 गुणा 7 गुणा 4। यहाँ पे 8/35 अपने को मिला देना है, कोई नहीं मिला देंगे। 7 के पहाड़े में 35 आ जाएगा 5 बार, क्लियर है। अब 5 और ये 30,000 काटेंगे कितना आएगा, 6,000। अब देखिए 8 6 कितना हुआ, 48। 48 गुणा 4 से 192। अब उसके बाद 3 जून ने लगा देने, लगाइए कितना आया आपका, 1,92,000, ऑप्शन ए। मैम नाम भूल गया, सुरभि मैम याद था, चलिए बेहतर, 1,92,000 सही उत्तर है। अब आप देखिए आप कहां फंस रहे थे। और मैं एक ऐसा भी तरीका बताता हूं कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता कुछ, पर फिर भी मैं 1,92,000 क्यों चुनता, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपका दिमाग सही है तो मैथ्स आपकी मदद जरूर करेगा। मैं देख रहा हूं कि यार 1/28वां हिस्सा जो है कुल मिला के 30,000 का बिक रहा है। दिमाग पे चलाइए, अगर 28वां हिस्सा कहीं 30,000 का बिक रहा है तो पूरा हिस्सा 28 इंटू 30 का बिकेगा। अगर 28वां हिस्सा 30,000 का बिक रहा है तो पूरा हिस्सा 28 इंटू 30,000 का बिकेगा। यानी कि ये 8 साढ़े 8 लाख रुपए में बिक रहा है पूरा हिस्सा। अब पूरी जमीन अगर 8 साढ़े 8 लाख की है तो उसका 8/35 को मैं मोटा मोटा दिमाग में 1/4 भी मान लूं, 8 4 बार 32 दिमाग में मान रहा हूं मोटे मोटे स्तर पे, तो मुझे मालूम है 8 लाख का 1/4 हिस्सा 2 लाख के आसपास आएगा। तो भी मैं ऑप्शन ए चुनूंगा, ये 2 लाख से ऊपर जा रहा है तो भी मैं ऑप्शन ए चुनूंगा। 27,000 बहुत छोटा हो जाता, तब आपने बोला ना 27,000 कुल बहुत छोटी राशि थी वो। कोई बात नहीं मैम, अभी क्लियर है। 7वें हिस्से का भी 1/4 हिस्सा क्लियर है ना अभी। और किसी को आपत्ति, आगे बढ़े। पेपर का ही प्रश्न है। देखिए पेपर में आप कैसे हैं, अलग अलग ग्रेड के पेपर मेरे पास सब पड़े हुए हैं व्यापम के, है ना। तो अब कोई अच्छे पेपर का ही प्रश्न आ जाता है, कभी कोई हल्के पेपर का भी आ जाता है, ग्रेड वाइज है। तो आप अच्छी तैयारी करते जाइए, कहीं फंसेंगे तो हम हैं। क्लियर है। गरिमा मैम क्लियर था आपका भी, चलिए बेहतर। इसको देखिए, ऐसे भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, A जमा B बटे, अरे यार ठीक है, तो C का मान क्या होगा। चलिए बाकी बच्चे ट्राई करेंगे, आपने मेरे ख्याल से पहले कर रखा है ये क्वेश्चन। A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A।
ठीक है, जैसे अभी तक हमने देखी है चीज़ें उसी लहजे में करेंगे, उसी तरीके से करेंगे और उत्तर अवश्य आएगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ये दिया हुआ है 6, 7, 8। आप मान लीजिए इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 6x, इसकी होगी 7x, इसकी होगी 8x। ठीक है, सबको जोड़ लगा दीजिए, सबको जोड़ लगा दीजिए। यानी कि अभी तक आपको यह बात पता चल गई है कि a प्लस बी किसके बराबर हुआ, 6x के। आपको अब क्या पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है क्या? हाँ। b प्लस सी किसके बराबर हुआ, 7x के। अब आप देखिए आपको और भी सारी चीज़ें पता है कि हाँ, c प्लस a किसके बराबर हुआ, 8x के बराबर है। अगर आप सबको जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं a 2 बार गिनाएगा, b 2 बार गिनाएगा और c भी 2 बार गिनाएगा। यानी कि 2 बार a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना आ रहा है, 6, 7, 8, 7 और 8, 15, 6, 21, यही आ रहा है। हाँ, 21x। अब आप देखिए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 14। तो इसको आप लिख दीजिए 14 दूनी 2 कितना बराबर हुआ, 21x के। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पे इस 21 को नीचे अगर हम पटकेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, काट के देखिए 7 से कटेंगी चीजें, ये 2, ये 3। ठीक, तो ये आ गया x की वैल्यू 4/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है, अब आप देखिए कि a प्लस बी का जोड़ कितना है, 6x के बराबर है। ठीक है, मैं क्यों a प्लस बी पे ही जा रहा हूं, अब आपको दिमाग लगाना है। मुझे c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू कैसे आएगी, अगर यहाँ पे a और b का जोड़ मुझे पता रहा तो c में निकाल लूंगा क्या। अगर मेरे को किसी आने आके चलते फिरते यहीं आके बोल दिया अरे सर a प्लस बी 10 है, तो c मेरे को पता चल जाएगा 4 है। तो मुझे ऐसी चीज को ढूंढना है जो मेरे को a प्लस बी बता दे। यहाँ मुझे अपना दिमाग यूज करके देखना है कि a प्लस बी तो मुझे यही बता के देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 गुणा 4/3। 3 से ये कट जाएगा, बढ़िया है। 2 और 2 4 कितना हुआ, 8। तो a और b की वैल्यू कितनी हुई, 8। 8 में ऐसा क्या जोड़ोगे जो आपको 14 बना के देगा, तो ये कितना हुआ, 6। पर मैम रट के नहीं जाना, नंबर बदल के मिलेगा आपको पेपर में, है ना। हाँ, नहीं वो तो अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर के मैं इसीलिए उठाता हूँ कि चलिए अच्छी बात है, पर तरीका अब धीरे धीरे समझने आ रहा है। पेपर में पूछ सकता है, इतना हाई लेवल नहीं भी जाएगा तो भी आप तैयारी करिए। एक ही कोर्स नहीं करना है अपने को, जितना पेपर दे सकते हैं देंगे। ठीक है, क्योंकि हम में कमी कोई नहीं है। चलिए ये वाला प्रश्न करने की कोशिश करिए। आप में से कोई ऐसा छात्र है जिसकी इंजीनियरिंग रही थी? आप भी इंजीनियर हो? अरे ठीक, आप लोग के लिए फिर थोड़ा आसान होगा चीजों को समझना। आप भी इंजीनियर हो? हाँ ठीक, अच्छा आंसर आ गया। ठीक, आपका सरनेम शर्मा है क्या मैम? क्या तूषण महाराज, अंदर बाहर अंदर बाहर। अच्छा, दो संख्याओं का अनुपात 8/9 है यदि संख्याओं का योग, योग का क्या मतलब होता है, एडिशन, है ना। योग का मतलब हुआ ऐड। 119 है तो संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है। ये वही बात हो गई कि 119 चॉकलेट मेरे को बांटनी है 8:9 में, तो बताइए किसको कितनी चॉकलेट मिलेगी। ये उतना ही आसान प्रश्न है। ठीक है, घबराना नहीं है। आपको बोल रहा है कि कोई 2 जन हैं जिनको 8:9 में बांटा गया है। हमें नहीं मालूम कौन कितना है, एक 8x है, एक 9x है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका योग यानी कि जोड़ कितना है, 119। तो क्या ये वही प्रश्न नहीं है कि 119 चॉकलेट A और B में 8:9 में बटी गई थी। तो आसान मतलब आसान उदाहरण के साथ काम करिएगा तो बिल्कुल आपको उत्तर मिलेगा। 9 और 8 का जोड़ 17x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 के पहाड़े में 119 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा।
7 बार करेंगे तो आएगा। तो x 119/17 ये आ गया 7। तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स, यानी कि एक नंबर होगा 8x, यानी कि 8 की गुणा 7 56। इसी के आधार पर आपको मिल जाएगा उत्तर ऑप्शन ए। दूसरा होगा 9 की गुणा 7 63। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, बच्चा देखो आप डरोगे जितना आपको पेपर वाला उतना डराएगा और उससे ज्यादा मैं आपको डराऊंगा, बट डरना नहीं कभी भी किसी से भी जिंदगी में। क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ लिखा है 17x तो दिमाग तो बता रहा है नंबर सुंदर दिखने वाले आ रहे हैं, यानी कि ये 17 कटने वाला है, तो तभी आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए। अब अगर लग रहा है कि किस नंबर से कटेगा, आप सोचो 17 में आप ऐसा आखिर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको 9 बना के दे। तो 17 में ये 7 में ऐसी चीज क्या गुणा होगी जो आपको 9 बना के दे। तो 7 से 7 ही गुणा जब होगी तभी आपको 4 9 यानी कि लास्ट में 9 मिलेगा। तो दिमाग उस तरीके से भी काम करेगा ना, तो तुरंत तुरंत आपको आंसर मिलते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमने कल कर लिया था, क्या आंसर आया था याद होगा आपको, तो 20 की 30। चलिए बहुत बढ़िया, याद नहीं रखना है, ये आपके पेपर का प्रश्न है, ये 2016 हॉस्टल वार्डन के पेपर का प्रश्न है। ठीक है, जिसने बनाया है उसने मेरे ख्याल से सही बनाया है कि नहीं मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। बट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूं इस चीज को। क्या लिखा है, किसी जार में लाल सफेद और नीले रैपर वाले टॉफी रखे थे। ठीक है, लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 हिस्से हैं और सफेद रैपर की संख्या, नंबर ऑफ व्हाइट रैपर्स एंड द नंबर ऑफ व्हाइट वंस इज 3/4 ऑफ नंबर ऑफ ब्लू रैपर, यानी कि सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या में 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर हैं तो बताइए कि ब्लू वाले कितने रैपर रहे होंगे। क्या हम सोच पाएंगे कुछ? देखिए, करने की कोशिश करिए, 1 मिनट दीजिए अपने आप को भी, आप शायद कर लें। ठीक है, सब चीजों को अपने हिसाब से ढालिए, बिल्कुल ढल जाएगी। 470 चॉकलेट बटी हुई हैं, कोई नीली है, कोई रेड है, कोई सफेद है। अभी तक तो देखिए आ जाना चाहिए था आप सभी का। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग। हाँ 200 लेट आया मनीषा मैम, खुश नहीं है हम आपसे। अरे खुद से कैसे खुद भी करेंगे आप? ठीक है, चलिए यहाँ जगह नहीं है इसीलिए मैं आगे लेकर के चलता हूँ, मतलब अगले पेज पे आपको बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन दिमाग में आ गया हम सभी के, 4/5 और 3/4। कुल मिला के चॉकलेट्स कितनी थी? 470। एक बात यह लिखी हुई है यहां पर, क्या लिखी थी कि रेड वाली चॉकलेट कितनी है? 4/5 लिखी थी। व्हाइट की 4/5 है। ठीक है, और किसके बारे में लिखा था? व्हाइट के बारे में लिखा था।
कि वाइट जो है वह कितनी है 3/4 ही लिखा था ना, ठीक है, याददाश्त कमजोर रहती है अपनी थोड़ी। 3/4 ऑफ ब्लू, यानी कि ब्लू के बनस्पत W 3/4 है, W के बनस्पत R 4/5 है, यही लिखा हुआ था। अब आप देखिए, आपको मालूम है कि कुल मिला के कितनी चॉकलेट है, कुल मिला के 470 चॉकलेट है, और यह चॉकलेट कितनी होंगी, रेड व्हाइट और ब्लू मिला के ही तो 470 चॉकलेट बनाएंगे। हमने यहाँ, आपने जाके तो किसी ने चॉकलेट दी नहीं है उनको। तो अब एक चीज यहाँ पे बहुत ही, ये दिख रहा है ना आप सभी को, एक बार क्वेश्चन उसमें स्ट्रीम में भी चेक करना, नहीं तो मैं पेन का साइज बढ़ा दूंगा। 470 है। अब मुझे सबका एक दूसरे से हिसाब किताब दिया हुआ है, देखिए बी तो बी ही रहेगा, ब्लू का किसी से कंपैरिजन किया ही नहीं था। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे थी कि हमसे आखिर में पूछा है कि बताइए नीली यानी कि ब्लू है कितनी, तो ब्लू हमें निकालना वैसे भी था, तो ब्लू को तो ब्लू की तरह रहने देंगे। अब जो चीज निकालनी है तो हम क्या कोशिश करेंगे, सभी को उसी की तरह देखें। जो चीज निकालनी है, निकालना क्या है मैडम, ब्लू निकालना है, तो हमारी क्या कोशिश रहनी चाहिए कि हम व्हाइट निकालें, फिर रेड निकालें और आखिर में ब्लू निकालें, कि सबसे पहले ही ब्लू निकालें। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप रेड भी निकाल सकते हो, आप ब्लू भी निकाल सकते हो, आप व्हाइट भी निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या निकालने में फायदा ज्यादा है आपके हिसाब से, ब्लू, सभी के हिसाब से ब्लू। तो वो आंसर दीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि हाँ बात सही हो रही है। यानी कि क्या फायदा मिल जाएगा कि पहले रेड गिन लीजिए, उसके बाद व्हाइट गिन लीजिए और आखिर में जाके ब्लू में गिन लीजिए। समय की बर्बादी है ना। जब हमसे पूछ रहा है कि ब्लू बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लू में ही समय लगाएं और सबसे पहले ब्लू निकालें। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ब्लू निकालें, तो हम तभी ब्लू निकाल पाएंगे अगर ब्लू यहाँ दिखेगा तब। तो हमें कोशिश करनी है कि ब्लू में ही सब कुछ दिखे, तभी यहाँ ब्लू दिखेगा, तभी हम आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। तो ब्लू ब्लू की तरह ही लिखा है। W को क्या ब्लू की तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिखा है यहाँ पे देखिए, 3/4 B, तो इसको हम लिख देंगे 3/4 B। अब हाँ अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी B है, ये भी B है। अब R आप बोलेंगे सर W की तरह लिखा हुआ है, R क्या बोलेंगे अब आप कि W की तरह लिखा है। तो दोस्तों अगर ये W की तरह लिखा है तो W की जगह मैं वापस 3/4 B लिख सकता हूँ। W की जगह 3/4 B लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि W का मान दिया हुआ है कि वो 3/4 B है। तो मैं यहाँ पे भी वही करूंगा कि अब W मिटा के 3/4 B लिख दूं। फायदा क्या हुआ, देखिए 4 से 4 कट गया, मेरे लिए जिंदगी और आसान हो गई। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 3/5 B ही मिल गया। तो अब मैं सीधा R को भी क्या लिखूंगा, 3/5 B ही लिख दूंगा। बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे 470। अब आप बताइए, सबका जोड़ आप ऐसे ही ले लेंगे कि पहले बटे को सेम बनाएंगे, यानी कि सबके हर को सेम बनाना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम 20। तो अगर इसको 20 बनाना है तो इसकी गुणा 4 से करनी पड़ेगी, ऊपर भी 4 से। इस 4 को 20 बनाना है तो नीचे 5 से गुणा, ऊपर भी 5 से गुणा। यहाँ तो 1 है, बेचारे को 20 बनाना है तो नीचे 20 से गुणा, ऊपर भी 20 से गुणा। आसान हो गया। 4 3 12, 5 3 15, 20 20 और 12 32 15 47, और नीचे कितना आया 20। ये आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि इन सभी का आप जोड़ लगाएंगे तो ये कितनी आएगी, 47B से 47 यहाँ से काटिए, यहाँ बचा 10, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, सिर्फ B, बटे में 20 था, उस तरफ पटक दीजिए, क्या हो जाएगा 20 × 10 200। यह आपका उचित उत्तर होता, यह आपका उचित उत्तर होता। समझ के करिएगा, कभी नहीं फंसेंगे। अब आप सोचो कि यहाँ मैं B दिख रहा था इसीलिए तो B आ गया, अब यहाँ R दिखता तो पहले R निकालते, फिर हम W निकालते, फिर B निकालते, तो उसमें क्या होता, समय बर्बाद होता। बेशक आपसे अगर R निकालने को पूछा गया रहता तो मैं हर चीज को R की तरीके से लिखता, बेशक मुझसे W निकालने को पूछा गया रहता तो मैं हर चीज W के हिसाब से लिखता, ठीक है। अगर W के हिसाब से बोलता तो देखो R तो मुझे मालूम ही था, W में कितना था, 4/5 W था, W को W की तरह ही लिखेंगे। अब मुद्दा आता है कि क्या मैं ब्लू को W की तरह लिख सकता हूं, बिल्कुल। अगर ये B है और ये W है, इस 4 को ऊपर पटक देता, 3 को नीचे डाल देता, तो ऐसा कुछ दिखता। तो ये भी चीज समझ के जाइए कि इस बार पेपर में ऐसा पूछ लिया तो अब आपको B कैसा दिख रहा है, 4/3 W, तो B को भी आप 4/3 W लिखेंगे। फायदा क्या होगा कि W अब आपको दिख रहा है तो अब सीधा आपका उत्तर W के टर्म में आएगा। ये चीजें कोई नहीं आपसे शेयर करेगा, परंतु ये भी चीज समय बचाती है आपके लिए, तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान
देंगे। उत्तर जिन्होंने भी 200 दिया था बिल्कुल सही उत्तर है। ये वाला प्रश्न करेंगे एक बार। दो संख्याएं 4/5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 3/4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आ गया होगा आपका, जिज्ञासा नाम था ना आपका, जिज्ञासा मैम, वेरी गुड। चलिए गरिमा मैम आप भी उत्तर दीजिएगा और सुरभि मैम आप भी, बाकी इधर से भी। आ गया आपका, चलिए वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है? 42 सम ऑफ द नंबर्स है, यही आ रहा है आपका? नहीं कुछ और आ रहा है? कितना आ रहा है? दोनों का 54। कल से अलग बैठिएगा। और किसका? 54 ठीक है। चलिए 42, कोई दिक्कत नहीं है। सुरभि मैम आपने वह प्रश्न उत्तर सबसे अच्छा दिया था जहां पे और कोई नहीं दे पाया था, तो सब में कभी ना कभी 19-20 होगा। चलिए बेसिकली अब यहाँ पे देखिए, अगर दो संख्याएं 4/5 के अनुपात में है तो क्या वह संख्याएं 4x और 5x हो गई? अब आप देखिए इस मेथड का फायदा क्या है कि हर प्रश्न निकलेगा। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर ये 4x है और ये 5x है, 6 घटा देंगे तो ये 4x - 6 जैसी दिखेंगी, ये 5x - 6 जैसी दिखेंगी। जो इनकी नई शक्लें हैं उनका अनुपात है 3/4, तो 4x - 6/5x - 6 का अनुपात कितना आया? 3/4। अब आप कोशिश करें इसको निकालने की, तो आप देखिए इस 4 को इधर पटकना है, इस 3 को इधर पटकना है। 4 से कितनी होगी? 16x, 4 और 6 24, यहाँ पे 5 और 3 15, और 6 और 3 18। आपको क्या निकालना है? x निकल जाएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का अगर योग ही निकालना है तो 4x और 5x यानी कि 9x आपको निकालना है, यही निकालना है। अब आप देखिए x पता चल गया तो 9x तो आराम से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? x वाली चीजें एक तरफ ले लीजिए। ये 16 था, ये 15 था, यहाँ पे कितना बचा? 1x। 16 में से 15 घटा 1, ये 24 इधर ले आइए तो कितना बचेगा? 6। तो 9 की गुणा 6 से मिला आपको 54, आपका बराबर उत्तर है। कई बार बच्चा कहाँ फंसता है? बच्चा ये वाली को भी कैलकुलेट करने लगता है कि अगर संख्याएं बदल गई हैं, अगर संख्याएं बदल गई हैं तो शायद ऐसा तो नहीं कि इसका जोड़ पूछ रहा है। पेपर में ये डाउट आना लाजमी है, परंतु जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एक चीज समझने आती है, इफ का मतलब क्या हुआ। अब अंग्रेजी आप थोड़ी सी जानते होंगे तो समझेंगे। इफ का मतलब ये हुआ कि ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा होता तो, यानी कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो ऐसा होता। यानी कि घटा नहीं रहा है, वो बस बता रहा है कि अगर घटाया जाता तो ऐसा होता। तो वो उस ऐसे होने के चक्कर में हम उत्तर निकाल रहे हैं, परंतु संख्याएं क्या हैं? अभी भी 4x और 5x, तो उनका जोड़ कितना आएगा? 9x। तो कभी भी इफ लिखा है तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यही सच्चाई है, ये सिर्फ एक छलावा है जिसके कारण हम आंसर निकाल पा रहे हैं, परंतु सच्चाई यही है 4x और 5x। तो जोड़ हमेशा इसी का ही लीजिएगा। हाँ, ऐसा वाला प्रश्न भी आता है पेपर में। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाएगी? कुल व्यय क्या बोलेंगे उसको? व्यय मतलब खर्चा, कुल एक्सपेंडिचर, ठीक है, पहले जैसा रहे एक्सपेंडिचर।
हाँ जी मधु मैम, ये आपने देखा है कहीं प्रश्न? ये बनाई हूँ। अच्छा, ये भी आप लोग का हॉस्टल वार्डन का ही है मेरे ख्याल से प्रश्न, है ना? चलिए, कितना उत्तर आ रहा है? 15 ए पक्का? आप सभी का नहीं आया ना? कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। अब ये वाले प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, ये मैं प्रतिशत में बता सकता था, पर मैंने आपको बोला था थोड़ा जब हम रेशियो समझ जाएंगे तो बहुत एक अच्छी चीज समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जहां पे हमारा खर्चा जो है, यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, या आप इसको व्यय बोल लीजिए, जो बोलना आपको उचित लगता है वो बोलिए, अगर ये बराबर रह रहा है, अगर ये बराबर रह रहा है तो एक इतनी प्यारी चीज है, ठीक है? रटने वाली चीज नहीं है, लॉजिक के आधार पर आपसे शेयर करी जाएगी, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 10 चॉकलेट खाता हूं, ठीक है? 10 चॉकलेट खाता हूं, ठीक? अब कहीं ना कहीं अगर मैंने बोला यहाँ पे एक चॉकलेट समझो 5 रुपए की है, तो मेरा कुल खर्चा कितना हुआ? जितनी चॉकलेट मैंने खाई और जितने रुपए की थी, यानी कि 10 की गुणा 5 कितना हुआ? 50। ये बात तो हम सभी को समझने आती है, हाँ या ना? अब आप मुझे बताइएगा, क्या मजा नहीं आता कि अगर अब मैं बोल दूं कि अब मैंने अपनी चॉकलेट घटा दी और 5 ही खा रहा हूं क्योंकि चॉकलेट महंगी हो गई है, पर मेरा खर्चा सेम ही है, तो अब बताइए कि मैं कितनी रुपए की चॉकलेट खाता हूं? आप बोलेंगे अब 10 रुपए की हो गई होगी। ये उदाहरण हम सभी को समझने आया? एक और बार रिपीट कर रहा हूं, पहले मैं 10 चॉकलेट खाता था, ठीक है? एक चॉकलेट 5 रुपए की थी, तो मेरा कुल खर्चा कितना हुआ? 50। अब क्योंकि चॉकलेट महंगी हो गई है, पगार बढ़ी नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कम चॉकलेट खाता हूं, तो अब मैं खा रहा हूं 5 चॉकलेट, ठीक है? तो अगर मैं 5 चॉकलेट खा रहा हूं, मेरा खर्चा 50 रुपए ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या मैं 10 चॉकलेट, मतलब 10 रुपए की एक चॉकलेट खाता हूं, हाँ या ना? अरे यार खुद ही सोचो ना, 10 रुपए की चॉकलेट है, 5 खाऊंगा तभी तो 50 खर्चा होगा। कहाँ इतना डर वर जाते हो? ठीक है, दोस्ती हूं मैं आप सभी का, टेंशन मत लीजिएगा कभी भी। अब अगर ये चीज इतनी आसान दिख रही है तो पेपर में क्यों नहीं होती है? पेपर में बनाई जा सकती है। अगर एक तेज बच्चा है, उसने देखा होगा यहाँ पे 10-5 लिखा है और उसी का जस्ट उल्टा 5-10 यहाँ लिख दिया है, तो कितना मजा आ रहा है? अगर यहाँ 10-5 लिखा है तो गुणा ही तो हो रही है 10 और 5 की, 50 मिल रहा है। यहाँ पे भी 5 और 10 की गुणा हो रही है, 50 ही मिल रहा है। यानी कि अगर खर्चा सेम रखना है हमें, तो हम रख सकते हैं कैसे? अगर जो यहाँ संख्याएं आई उसी का उल्टा यहाँ आ जाए तो। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, तो क्या इस प्रश्न को वैसे करा जा सकता है? बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि हो जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ? 100 रुपए का पेट्रोल पहले था, वह कितने का हो गया? अब 125 का हो गया, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है अगर यहाँ एक संख्या है और यहाँ एक संख्या है तो वही उल्टी होके इधर आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ 100 रुपए रहना चाहिए और यहाँ 125 रहना चाहिए। आप अब दुनिया भर की गुणा लगा लीजिए, ये वैल्यू कितनी आएगी? 12,500 ही आएगी, ये भी वैल्यू 12,500 ही आएगी। तो अब मुझे क्या, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ठीक है, अब मेरे को कहीं ना कहीं अपनी कंजम्पशन यानी कि खपत कम करनी पड़ेगी, तब जाके एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहेगा। यहाँ पे भी मेरा खर्चा कितना है? 12,500, यहाँ पे भी खर्चा कितना है? 12,500। तो आप देखिए कि आपकी खपत कितनी कम हुई। 125 लीटर आप पहले लेकर जा रहे थे घर, अब 100 लीटर लेके जा रहे हो, तो 25 की खपत कम हुई, हाँ या ना? 125 पे तो 25 कम हुआ, तो बटे में क्या आएगा? जिस पे बीती है, यानी कि 125 पे 25 कम हुआ है, तो 125। उत्तर कितना आया आपका? 1/5 गुणा 100, 20%। अब मेरे को कुछ और लेना ही नहीं है, दुनियादारी का हिसाब ही नहीं करना है, मेरे को दुनियादारी का कोई हिसाब ही नहीं करना है, मेरे को बस देखना है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि उसका खर्चा इतना ही है। हम अपने हिसाब से मान लेंगे खर्चा सेम है, जब बोल रहा है खर्चा सेम रखना है तो हम अपने हिसाब से खर्चा सेम रख लिए। खर्चा कब सेम होगा? क्योंकि ये दोनों चीजें गुणा होती है, ये दोनों चीजें गुणा होती है, तभी मुझे पता चलता है मेरा कुल खर्च कितना है। तो अगर यहाँ कुछ ऊपर आ रहा है और यहाँ कुछ नीचे आ रहा है तो उसी की अदला बदली मुझे करनी है। तो हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन को, हाँ, 100 रुपए का कहीं ना कहीं पहले पेट्रोल था, अब 25% वृद्धि हो गई, 125 का हो गया। अब यहां पे आप मान के चलिए
यहां पे मान लीजिए b, ठीक है। तो अगर यहां पे गुणा कितनी होगी 100 इंटू बी, मुझे यहां पे भी गुणा चाहिए 100 इंटू बी। तो ये तभी होगा अगर ये दोनों चीजों का गुणा और ये दोनों चीजों का गुणा सेम हो। तो अब मैंने यहां पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया था कि ये जो भी संख्याएं हैं a और b, तो बस यहाँ पे b और a की तरह दिखेंगी तो सेम होगा गुणा, क्योंकि a और b का गुणा क्या हुआ ab, और यहाँ पे भी a और b का गुणा क्या हुआ ab। तो ये जो दो संख्याएं हैं बस यही उल्टे क्रम में लिखी रहेगी तो मिल जाएगा उत्तर। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अब यहाँ पे समझने के ऊपर, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये 100 है ऊपर, ये a है, तो यहाँ आना चाहिए, तो ये 100 हो गया। ये b रहा होगा, ये अब ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये 125 हो गया। अब आप सोचिए कि हाँ ये तो बात वाजिब है, क्यों? क्योंकि अगर 100 रुपए पेट्रोल था और मैं 125 लीटर खपत करता था तो कहीं ना कहीं मेरा कुल महीने खर्चा 12,500 होता था। अभी भी क्या खर्चा उतना ही नहीं हो रहा है, 125 रुपए का है, 100 लीटर ले रहा हूं तो मेरा 12,500 ही खर्चा है, यानी कि मेरा व्यय या एक्सपेंडिचर बदला थोड़ी है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए, आंख बंद करके जो यहां लिखा है उसी को उल्टा तरीके से लिखना है। क्लियर है? अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, अब आपको पता है कि 125 की चीज 100 हो गई, यानी कि 25 की घटौती हुई। 25 की घटौती किस पे हुई? 125 पे। तो घटौती का जो दर है, जो हम अभी शुरू में पढ़ रहे थे, परसेंटेज डिक्रीज, वो इस आधार पे आप निकाल लेंगे। अब बहुत आसान सी चीज मैं आपको बताता हूं, एक दो चीजें समझिएगा। अगर मैं बोल दूं किसी चीज की 30% से वृद्धि हो गई, बताओ कितनी प्रतिशत घटौती करनी पड़ेगी उसकी खपत में कि व्यय सेम रहे? तो 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 रुपए की चीज 130 में बिकी, हाँ या ना? तो 130 यहां आना चाहिए, 100 इधर आना चाहिए, बात खत्म। आपका वृद्धि मतलब सॉरी घटौती कितनी करनी पड़ी आपको इसमें? 30 की। किस पे? 130 पे। यह आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नंबर ऐसे ही ले रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपको समझना है। अब मैं बोलूं 50% की वृद्धि हुई है, बताओ कितनी घटौती करनी पड़ेगी अपनी खपत में? तो 100 रुपए की चीज अगर 50 रुपए से बढ़ गई है, 50% से 150 की हो गई, ये 150 कहाँ आना चाहिए? यहाँ, और ये 100 कहाँ आना चाहिए? यहाँ। अभी भी आप जोड़ लगा लीजिए ना, 15,000 ही खर्चा है, यहाँ पे भी 15,000 खर्चा है। तो अगर अब 150 वाली चीज 100 हो गई, यानी कि 50 की कटौती हुई, घटौती हुई, जो बोलना चाहेंगे, किस पे? 150 पे। तो आपका उचित आंसर यहाँ क्या आएगा? 33.33% से मुझे अब अपनी खपत घटानी पड़ेगी, तब जाके मेरा व्यय सेम रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न होते हैं और हर पेपर में पूछे जाते हैं, ये एसएससी में भी आते हैं, ये आपके व्यापम में भी हर साल दिखते हैं। और ये आपका ये वाला प्रश्न तो इतना आसान है कि ये हॉस्टल वार्डन में आ चुका है ना मधु मैम, आया ना ये? तो सारे प्रश्न आपके जो आए हुए हैं वो सब कराए जा रहे हैं कि आपको सब चीज मिले, ठीक है? तो मेरी कोशिश वही है। बाकी आपको जब भी कुछ लगे तो आप मेरे से बेझिझक बेधड़क एकदम आके पूछ सकते हैं चीजें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये एक आध और प्रश्न करते हैं, छुट्टी लेंगे फिर। क्या लिखा है? एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी? तो बहुत आसान है, ऐसा तो कल भी प्रश्न अपन ने किया है। ये वाला प्रश्न अपन ने कल भी किया है, जितना मुझे याद आ रहा है ऐसे तरीके का। और ये तो पेपर का ही प्रश्न है। नंबर x एक्सीड्स, यानी कि एक नंबर x जो है वो y से 25% बड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद लिखता है बाय व्हाट परसेंटेज इज y लेस देन x। ये कल अपन ने किया है। अब ये वही उत्तर दे पाएगा बच्चा जिसका बटे क्लियर है कि बटे में क्या चीज आती है, नहीं तो सबका आंसर 25% आएगा। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने लिखाया भी था, ये स्पेशल केस है। आपको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि बटे में क्या आएगा, किससे तुलना की जा रही है, तब तक आप ये वाला प्रश्न 100% गलत बनाएंगे, क्योंकि उत्तर सबको दिखेगा। अगर एक चीज 25% ज्यादा है तो दूसरी चीज 25% कम है, वो बेवकूफी कहलाती है, वह सही उत्तर नहीं कहलाता है। ठीक है? कहीं ना कहीं अब आप सब मानेंगे कि x जो है वो y से 25% ज्यादा है। y को अगर मैं 100 मान लूं तो x कितना हुआ, बस मुझे इतना बताइए। 125 हुआ। यहां तक हर बच्चा सहमत है? क्लियर है गरिमा मैम ये वाली चीज
कि अगर y 100 है तो x 25% ज्यादा 125। ये हर एक बच्चा इस पे सहमत है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चर्चा y की कर रहा है कि y कितना कम है, किसके बनस्पत, किसकी तुलना में, x की तुलना में, x की तुलना में। तो नीचे क्या आएगा, x आएगा 100%, क्योंकि तुलना किससे करी जा रही है, x की। 125 तो नीचे आएगा, किसी को इसको बदल नहीं सकते। ऊपर क्या आएगा, y आएगा कि y कितना कम है वो आएगा, y कितना कम है उस चीज की चर्चा हो रही है। तो 100 और 125 कितना कम है, 25 कम है, तो ऊपर आया 25। अब क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से करनी पड़ेगी। अब आप देखिए 25 के पहाड़े में 125 आता है क्या, बिल्कुल 5 बार आता है। क्या ये इसको कटाएगा, 20%। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने दो चीजें आपको बोली थी कि अगर 25% वाला प्रश्न है तो वहां उल्टा 20% आएगा, और एक और चीज मैंने लिखाई थी, अगर 50% वाला प्रश्न है तो 33.33 आएगा। और मैंने बहुत दुख से ये बात कही थी कि इसको रटिएगा मत, मैंने ये समझा, पर आज किसी का उत्तर नहीं आया। अच्छा आया था क्या, ठीक। तो देखिए ये निराश मत करिए, बिल्कुल आपके लिए बहुत समय दिया जा रहा है इस चीज को, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से भी पढ़ाकर चला जा सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप सब अच्छा करिए, बहुत मुझे भी खुशी होगी। क्लियर है। तो हमें हमेशा अपना बट्टा क्लियर रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अब वो रट लिए हैं कि डिनोमिनेटर में दुनिया भर में 100 ही आएगा, तब तो बिल्कुल 10 में से 6 बार सही हो जाएंगे, पर खुशी नहीं होगी वो 6 बार सही होने में भी। अब आप 10 में से 10 बार सही होंगे, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है किसके बनस्पत, किसकी तुलना में वो लिया जा रहा है। अच्छा यही होमवर्क दिया था क्या, हाँ जी। कितना आया था इसका उत्तर, कोई बताएगा, समीर बताओ दोस्त। आपने निकाला, आप निकाल लो गरिमा मैम, ये तो कल होमवर्क का प्रोफेशन था। 4/19 सभी का साथ में 4/19 आ रहा है, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, ठीक है। चलिए एक बार देख ही लेते। 4 ऊपर गुणा होगा तो 4x बनाएगा, 14 और 4 कितना होता है, 56, बहुत बढ़िया। 3 और 4 12, और 6 × 3 18। तो x वाली चीज एक तरफ ले लीजिए, यहाँ पे 12x है, यहाँ 4x है, 8x हो गया। इस 8 को उधर पटक दीजिए, 48 हो गया। तो x आ गया 6, माफ करिएगा x तो यहाँ पे 6 आ रहा है। अरे यार शुक्रिया, 4x और ये आ गया आपका, कहाँ पे है ये, 4 है ना, 4 और ये कितना हो जाएगा, 28 28 तो 56 ही होगा। 42 कहाँ से आ रहा है मेरे दोस्त, 24 12x, और नहीं ये तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें तो कुछ आपत्ति है ही नहीं। तो x की वैल्यू 6 आ रही है, तो 1/x की वैल्यू 1/6 आनी चाहिए। कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम, सॉरी। अरे सो सॉरी यार, सो सॉरी, ये मैं 8 की तरह देख रहा था, माफ करिएगा। मैं 56 में 8 हटा के 48 लिख रहा था, ठीक। यही होता है, फिर आप खड़े रहो ना 7 बजे से, तो आपको लगता है बस बैठे कहीं जाके, तब थोड़ा आनंद मिले अपने को। ये 18 को आप इधर कर देंगे तो 56 में 18 गया, बहुत अच्छी बात है, 38 होगा बिल्कुल। और यहाँ आपके पास कितना आएगा, 8x, ठीक है। 2 से काटिए, कितना होगा यहाँ पे 19, यहाँ पे कितना आएगा 4x। तो इस 19/4 हुआ आपका x, तो 1/x क्या हुआ, जस्ट इसको उल्टा कर रहा है, उसको भी उल्टा कर दीजिए, 4/19, बहुत बढ़िया, 4/19 सही। हाँ जी, ये मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न है, करिए इसको। और ये भी आपके पेपर का ही प्रश्न है, अगर किसी ने देखा होगा तो। 3/5वां हिस्सा केरोसिन है किसी टिन में, ठीक है, लिखा गया है, वो दिखे तो। इफ 6 bottles are taken out of it and 3 bottles are filled again, ठीक है, then half of the tin is full, then the capacity of the tin will be, ठीक।
निकालो तोशन, तुम्हारा सबसे पहले आना चाहिए आंसर। चलो जो भी है सीख तो लेंगे ही। हाँ जी, किसी का जो भी है गलत भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सोच के तहत करिए, बिल्कुल सही होगा। आज YouTube लाइव नहीं कर रहे हैं क्या अपन? YouTube में नहीं चल रहा क्या? चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बच्चे वहाँ भी थक गए हैं। डी किसने बोला? डी फॉर डॉग ना? और कोई डी नहीं? अरे मनीषा मैम, आप अच्छे वाले प्रश्न में तो फंस जाते हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर आप अच्छा कर रहे हो हर जगह, बस एक आध जगह जो जरूरी है वहां पे भी अच्छा कर दोगे तो फिर आप पार हो। अब जिस बेचारे ने पेपर बना रहा है, इतनी बेचारी ड्राइंग कर रहा है वहां पे, उसका अर्थ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न नहीं बोलूंगा, बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, बना के भी मैं समझा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। पहले आप समझिए कि बोलना क्या जा रहा है। पहले कहीं ना कहीं 3/5वां हिस्सा, 3/5वां हिस्सा मतलब आधे से ज्यादा ही होता होगा भाई। 3/5 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? मेरे को कोई पहले ये बताओ। अब नहीं मान्यता है उसकी। 3/5 बड़ा है कि 1/2 बड़ा होता होगा? 1/2। क्या बात है, ये आप लोग को सही में नहीं मालूम है 3/5 बड़ा होता है कि 1/2? मजाक तो नहीं कर रहे हो आप मेरे साथ? ये अभी आपके हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में नहीं है, नहीं तो कोई भी आप व्यापम का पेपर लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। बताइए कौन सा भिन्न बड़ा है, पूछा जाता है ये। और सिर्फ 2 चीजें नहीं देगा, आगे 3-4 चीजें और देगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। मेरे को लग रहा है आपको पता रहना चाहिए था 100%। 3/5 बड़ा है कि 1/2? कोई भी आप 1/2 बोल रहे, 1/2 की मान्यता होती है 50%। 3/5 कितना होता है? 60%। तो 50% हिस्सा आपको दूं प्रॉपर्टी में, खुश होगी 60%, वो अब आपको पता रहना चाहिए। तो ये चीज बड़ी है, पर हर चीज को इतना आसानी से प्रतिशत में नहीं लिख सकते। ठीक है, मैंने खैर सिखाया आपको प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालते हैं, गुणा करते हैं 100 से। जब प्रतिशत दिया है मतलब बटे में 100 है, जब प्रतिशत निकालना है तो गुणा करते हैं 100 से। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये दिमाग में अगर चल गया तो अच्छा है 50%, ये अगर चल गया तो हमें मालूम है कितना आ गया 60%। परंतु अगर प्रतिशत से नहीं निकालना चाहूँ, मेरे लिए सबसे आसान चीज होती है प्रतिशत से निकालना, मैं उसी से निकालता हूँ। तो एक मैं आपको मेथड बता देता हूँ, इसके लिए आप बाद में कोई और व्यापम के पेपर में आपको दिख जाए तो तब मेरे को एक बार जरूर याद करिएगा। 3/5 है और 1/2, कुछ नहीं करना है। आप इस चीज को इससे गुणा कीजिए, इस चीज को इससे गुणा कीजिए। ये 3 और 2 क्या हो जाएगा? 6। ये 5 और 1 क्या हो जाएगा? 5। आप देख लीजिए क्या बड़ा है, 6 बड़ा है कि 5? तो ये वाली चीज बड़ी रही होगी 100%। 100%। अब मैं यहाँ पे 3-4 चीजें लिख रहा हूँ, मुझे बताना बस क्या क्रम में उन्हें रखना पड़ेगा। बढ़ते हुए क्रम में मैं रखना चाहूंगा, तो सबसे छोटी चीज को पहले रखूंगा और सबसे बड़ी चीज को बाद। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाइएगा इन चीजों को। ठीक है, 2/3, 1/2, 3/5, 3/4 जमाइएगा। जब जम जाएगी ये चारों चीजें तो मुझे बताइएगा।
चलिए बढ़ते हुए क्रम भी मत बताइए, मुझे बताइए सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा कौन है इसमें? यहाँ पे कौन सा बालक सबसे छोटा है? बताइए मैडम। एक बटे पांच तो है ही नहीं। सबसे छोटा कौन है? पक्का गाली खाओगे नहीं तो? एक बटे दो बोल रहे हो। चलो देखो, मैं प्रतिशत अगर आपको आते हैं तो ये मैं आपको एक बता देता हूँ, 66.66 है, ये 50 है, ये होगा 60 और ये होगा 75। तो सबसे छोटा तो एक बटे दो है। पर आप प्रतिशत में अभी मत जाइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो जो तरीका बताया गया उसी से बताएंगे। कैसा बताया गया था देखिए, इन दोनों में पहले तुलना कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 गुणा 4, ये क्या होगा? 3 से 1 गुणा क्या? तो अब आपको मालूम है इन दोनों में कौन सा छोटा है? 3 वाला छोटा है, तो ये अभी तक मेरे लिए छोटा है। ठीक है, फिर इसकी इससे करके देखिए, ये क्या आ जाएगा? ऊपर 5 और यहाँ क्या आ जाएगा? 6। 5 और 6 में कौन सा छोटा है? अभी भी यही छोटा है। तो ये दोनों तो छोटे नहीं है, अभी तक ये सबसे छोटा दिख रहा है। 1 बटे 2 और 3 बटे 4 गुणा कीजिए, ऊपर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6। 4 छोटा हुआ, 6 4, यानी कि अभी भी यही छोटा है। तो ये तीनों में सबसे छोटा है, तीनों में सबसे छोटा 1 बटे 2 था। तो अब दिमाग में आपकी ये सारी चीजें जब तक नहीं चलेगी तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि गणित को आपको फील करना पड़ेगा, रटोगे तो फंसोगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ था कि 3/5वां हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा होता है 3/5वां हिस्सा। अब ये समझना आ गया अपने को। अगर 3/5वां हिस्सा भरा हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ तक पानी भरा हुआ है। पेपर में आपको ये सब ड्राइंग और चित्रकारी नहीं करनी है ना, यानी कि ये 5 हिस्से हैं जिसमें से 3 हिस्से भरे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अब क्या हुआ? पहले तो 6 बॉटल निकाली गई, तो 6 बॉटल निकाली जाएगी तो पानी अवश्य कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा ना, कम हो गया, बहुत कम हो गया। 6 बॉटल निकाल दी गई थी, पर 3 बॉटल फिर डाल भी जाती है, 3 बॉटल फिर डल जाती है, यानी कि +3 बॉटल। तो अब इससे तो पानी अधिक होगा इसमें। 6 बॉटल निकालने के बाद अब पानी डालोगे 3 बॉटल तो थोड़ा बढ़ जाएगा। कुछ इस स्तर में आ गई चीजें। अब आप ना इधर के रहे ना उधर के, उन दोनों के बीच के हो गए। और ये अब बोला जा रहा है कि इतना भरा हुआ है कि मैं कह सकूं कि आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। अब आप सोचिए, अगर आपने 6 बॉटल माइनस की और 3 बॉटल प्लस की, तो कुल मिला के आपने 3 बॉटल माइनस ही तो की है। -6 का जोड़ अगर 3 से करेंगे तो -3 मिलेगा, यानी कि कुल मिला के हमने 3 बॉटल ही घटाई है। यानी कि अगर आपने 6 बॉटल 1 2 3 4 5 6 ये पहले घटा दी थी, अब इसमें आपने 3 बॉटल और जोड़ दी, तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास ये कुल मिला के यही 3 बॉटल तो जो घटी है वही तो दिख रही है, यानी कि -6 + 3 कितना हुआ? -3 ही हुआ। तो अगर अब मैं इस बीच वाली ड्राइंग को हटा दूं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं क्या लिख दूंगा सीधा? -6 + 3 को डायरेक्टली लिख दूंगा -3। -6 + 3 को लिख देंगे क्या? -6 + 3 को हम क्या लिख देंगे? -3। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर अब मैं देखूं तो इन दोनों में अंतर कितना है? 3 बॉटल का। इन दोनों में अंतर कितना है? 3 बॉटल का। ये क्या है? 3/5वां हिस्सा पूरी बॉटल का। ठीक है, ये कितना है? 1/2 हिस्सा पूरी बॉटल का। बॉटल बोल रहा हूं, पूरे वो कंटेनर का। कंटेनर को आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, बाल्टी बोल सकते हैं, जो भी अच्छा शब्द आपको दिखता है वह कह सकते हैं। मैं इसको कंटेनर कह देता हूं, इसको भी कंटेनर ही कह देता हूं। तो 3/5 और 1/2 में अंतर कितना है? 3 बॉटल का। कितने बॉटल का? 3 बॉटल का। 3/5 और 1/2 माइनस कर पाएंगे कि पहले आपको हर को सेम बनाना पड़ेगा? हर को सेम बनाएंगे। ये 5 है, ये 2 है, कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 10 आ गया। ये चीज जब 2 से गुणा होगी कितनी होगी? 6। ये चीज 5 से गुणा होगी कितनी होगी? 5। और सी तो है ही है बाहर, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1।
तो C बटे 10 बराबर किसका आया, 3 बॉटल के। तो C किसके बराबर आएगा, 10 उधर लेके जाइए, 30 बॉटल के। C किसके बराबर आएगा, 30 बॉटल के। और C क्या है, C ये पूरा कंटेनर ही है। और हमसे क्या वही चीज पूछी गई थी कि बताइए पूरा कंटेनर किसके बराबर है, पूरा कंटेनर 30 बॉटल के बराबर आएगा। क्लियर है। तो आपके दिमाग में अगर ड्राइंग बन जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से समझने आ जाएगा। इसी चीज को कैसे लिख सकते हो आप बिना ड्राइंग के बताऊंगा। अब ध्यान से समझिएगा कि कहीं ना कहीं 3/5 हिस्सा था मेरे पास कंटेनर का, उसमें से 3 बॉटल निकाली गई तो मेरे पास कितना हिस्सा बचा, आधा कंटेनर बचा। ठीक है, इतना मेरे पास था, 3 बॉटल कुल निकाली गई तो कितना बचा, आधा कंटेनर बचा। तो अब आप सी वाली चीजों को इधर ले आइए, 3/5 सी माइनस आधा सी, वापस वही चीज होगी, 3 इधर आ गया। और हम डायरेक्टली ड्राइंग से यही चीज लिख रहे थे। आप चाहें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अगर आपको समझने में ये ज्यादा आसानी हो, परंतु आंसर आपका वैसे जल्दी आएगा, पर ये भी चीज सही उत्तर ही लेके जाएगी, क्योंकि ये भी चीज वही है जो अभी हमने निकाली। अभी भी आपका C/10 ही आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, 3 के। तो C आपका आ जाएगा 30। ये एक अच्छा प्रश्न मैं बोल सकता हूँ जो ठीक ठाक प्रश्न था पेपर में, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। कुछ आपत्ति, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। आपका रेशियो प्रपोर्शन क्लियर है। कल हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, फिर मैं आपका एक थर्सडे को पेपर लूंगा छोटा सा, क्योंकि मैं उस दिन छुट्टी पे रहूंगा। ठीक, तो पेपर के दिन कृपया करके आए सब। हाँ जी मैम, कुछ बोल रहे थे आप? टॉपिक मैम जितना पढ़ा रहा हूँ मैं उसी के आधार पे कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। आप बोलोगे तो मैं पूरा जितना आप लोग का सिलेबस है उस पर भी पूछ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके घर पे मार्क्स जाएगा आपका। भाई जब बच्चे के घर पे मार्क्स ज़्यादा है तो बच्चा बोले कि नहीं सर जितना पढ़ाया है। आप करिए पूरा पेपर लिखिए, ज्योमेट्री तो बचा है उसके बाद। अरे आप तो पूरा पढ़ चुके हो 4 बार। 4 बार नहीं पढ़े। अच्छा मेरे को एक छोटी सी बात बताइएगा, मेरे को एक अंदाजा लग जाएगा आप लोग को ये पता है कि ये 60 है और ये 50 है। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बताइए कौन सा भुज क्या बोलते हैं साइड को, भुजाए, तो मैं आपसे पूछूं AB की लेंथ बड़ी होगी कि BC की लेंथ बड़ी होगी कि AC की लेंथ सबसे बड़ी होगी? कोई भी बच्चा बताएगा? पक्का AB की बड़ी होगी सबसे। और ऐसा कोई बच्चा जो नहीं बता पा रहा है, क्योंकि 3 ही जन बता पा रहे हैं, पीछे 2 आप भी बताएंगे शायद। सुरभि मैम आप बताएगा? नहीं बताए, ठीक। अगर ये 50 है ये 60 है, बच्चा ये निकाल पाएगा कि नहीं? कोई भी? कितना हुआ? 70। दिमाग में चलना चाहिए, 50 60 110 180 में 70। अब ये बहुत ही एक सीधी सा बात है कि जितना बड़ा आपका कोण होगा, जितना बड़ा आपका एंगल होगा, उतनी बड़ी आपकी भुजा होगी। सीधी सा बात, रटना फिर से भी। ये कोण ज्यादा बड़ा है इसके बनस्पत, हाँ या ना? ये वाला जो कोण है ए वाला, ये बी के बनस्पत ज्यादा बड़ा है। अब आप देख लीजिए क्या उसके सामने वाली जो भुजा है और इसके सामने जो भुजा है, कौन सी ज्यादा बड़ी है? यही तो ज्यादा बड़ी भुजा है इसके बनस्पत में। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए कि जितना बड़ा कोण उसके सामने वाला साइड उतना ही बड़ा। तो 70 के सामने कौन सा हुआ? AB आया, तो ये सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कोण ही है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आएगा जो 60 के सामने होगा, यानी कि फिर AC कहलाएगा। और सबसे छोटा साइड कौन सा होगा? ये वाला जो 50 के सामने। ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैं पेपर में 1-2 चीजें दूंगा। ठीक है, मैं कुछ आपसे और भी जरूरी चीजें साझा करूंगा। बाकी ज्योमेट्री बहुत इजी है, ज्योमेट्री टफ नहीं है। और आपके 8 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आधार पर ही आने हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। तो इस पर थोड़ा हम ध्यान अच्छे से देंगे। ठीक है, चलिए।